मेरी स्वरचित पंक्तियों को अपने बिहार को अर्पित कर रहा हूँ। उठो मेरे युवा साथियों, जागो आत्मा की पुकार पर। बिहार की माटी बुला रही है तुम्हारे उज्जवल विचार पर। संस्कारों की मशाल जलाओ, अंधेरों को दूर भगाओ, नशा हिंसा छोड़कर प्रेम सेवा का दीप जलाओ। अपने कर्म से रचो इतिहास, बनो सत्य के प्रहरी। मातृभूमि के चरणों में अर्पित हो जीवन यात्रा सारी। चलो जुड़े अपने धरती से, बदले अपने गांव की तस्वीर। लेट्स इंस्पायर बिहार के साथ मिलकर गढ़ो नई तकदीर। मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य कोऑर्डिनेटर लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। भाइयों बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, आज का मेरा टॉपिक है बिहार के युवाओं में गिरते नैतिक मूल्य, सामाजिक संकट से नव जागरण की ओर। मित्रों, मैं आप सभी से आज बिहार के युवाओं में गिरते नैतिक मूल्यों पर गहरी चिंता व्यक्त करता हूं। यह संकट केवल परिवार, शिक्षक, समाज या सरकार किसी एक की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सभी के सामूहिक चूक का परिणाम है। परिवारों में संवाद और संस्कार की कमी, शिक्षा में केवल करियर की दौड़ और समाज में असली आदर्शों के अभाव और सरकारी नीतियों में नैतिक शिक्षा की उपेक्षा ने युवाओं को दशाहीन बना दिया है। एनसीआरबी 2024 के अनुसार बिहार में युवा अपराधों में 22% से अधिक वृद्धि और नशा, साइबर क्राइम जैसे घटनाओं में युवाओं की संलिप्तता इस गिरावट की गंभीरता को दर्शाती है। जापान, फिनलैंड, केरल, सिक्किम जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि नैतिक शिक्षा और सामाजिक सेवा से युवा शक्ति को दिशा दी जा सकती है। इसी प्रेरणा से लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान ने विगत 4 वर्षों में 38 जिलों में 2.25 लाख से ज्यादा युवाओं को नैतिक मूल्य कार्यशालाओं, नशा मुक्ति संवाद, प्रेरणा संवाद और डिजिटल नैतिक शिक्षा जैसे कार्यक्रमों से जोड़ा है, जिसका मार्गदर्शन आईपीएस विकास विहोजी जैसे प्रेरक नेतृत्व के अंतर्गत हो रहा है। आज जरूरत है कि हर युवा अपनी मातृभूमि से जुड़े, अपने गांव, मोहल्ले और समाज के लिए जिम्मेदारी ले, क्योंकि अगर युवा स्वयं नैतिक बदलाव के वाहक नहीं बनेंगे तो कोई नीति या संस्था अकेले यह परिवर्तन नहीं ला पाएगी। 2047 तक विकसित और चरित्रवान बिहार का सपना तभी साकार होगा जब हम मिलकर नैतिक नव जागरण का आंदोलन खड़ा करेंगे। आइए अपनी मातृभूमि से जुड़े बिहार के भविष्य को उज्जवल बनाएं और लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के साथ मिलकर हर युवा को प्रेरणा स्रोत बनाएं। नैतिकता की कमी और भविष्य का संकट। आज जब बिहार शिक्षा, तकनीक और राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तब युवाओं के नैतिक पतन की समस्या राज्य के उज्जवल भविष्य को ग्रहण लगाने का कार्य कर रही है। नैतिकता के बिना कोई समाज टिकाऊ विकास नहीं कर सकता। यह केवल अपराध का सवाल नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिरता और मानसिक शांति और मानवता के अस्तित्व का प्रश्न है। जिम्मेदारी किसकी, यह प्रश्न मेरे मन में आ रहा है और इसका उत्तर मैं ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं। युवाओं के नैतिक पतन के लिए दोष किसका है? माता पिता, शिक्षक, समाज या सरकार? उत्तर है सभी का साझा उत्तरदायित्व है। कोई अकेला वर्ग इससे अछूता नहीं है। जब समाज का हर स्तंभ अपनी भूमिका से च्युत हो जाता है, तब नैतिक पतन स्वाभाविक हो जाता है। परिवार, संवाद और संस्कार का संकट। आज के परिवारों में संवाद समाप्त हो गया है। पारिवारिक समय, कहानियां, परंपराएं सब आधुनिक जीवन शैली और मोबाइल स्क्रीन के पीछे छुप गई है। बच्चे जीवन के सही गलत का ज्ञान घर से नहीं ले पा रहे हैं। शिक्षा प्रणाली, रोजगार की दौड़ में नैतिक शिक्षा की बलि। शिक्षा केवल परीक्षा में अंक लाने तक सीमित हो गई है। स्कूल और कॉलेज चरित्र निर्माण का केंद्र होने के बजाय करियर निर्माण तक सीमित हो गए हैं। शिक्षक स्वयं प्रेरणा देने वाले आदर्श बनने से दूर हो गए हैं। समाज का दिशाहीन परिवेश। आज के समाज में जिन चेहरों को रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, वे तत्कालिक लोकप्रियता वाले सितारे हैं, जीवन मूल्यों वाले आदर्श नहीं। चाणक्य, बुद्ध, विवेकानंद जैसे महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेने की प्रवृत्ति समाज में कम होती जा रही है। सरकार नैतिक शिक्षा नीति से गायब। सरकारी नीतियों में नैतिक शिक्षा का स्थान आज भी हाशिए पर है। कई शिक्षा नीति में नैतिकता पर ध्यान दिए बिना कौशल विकास पर केंद्रित कार्यक्रम युवाओं को पूर्ण व्यक्तित्व के रूप में विकसित नहीं कर सकते हैं। बिहार के आंकड़े अत्यंत ही खतरनाक हैं। ये खतरनाक संकेत दे रहे हैं। एनसीआरबी के 2024 के आंकड़े के अनुसार बिहार में
18 से 30 वर्ष के युवाओं द्वारा किए गए अपराधों में पिछले 5 वर्षों में औसतन 22% की वृद्धि हुई है। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और दरभंगा जैसे जिलों में यह वृद्धि और भी अधिक है। साइबर क्राइम, नशा तस्करी और हिंसक अपराधों में युवा अपराधियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। नशा आत्मविश्वास का मार्ग नहीं है। शराबबंदी के बावजूद बिहार में ड्रग्स, अवैध शराब और अन्य नशा सामग्री का प्रचलन युवाओं के सामाजिक पतन का कारण बन रहा है। इससे परिवार, समाज और राज्य सभी प्रभावित हो रहे हैं। वैश्विक उदाहरण अगर हम दें तो जापान, फिनलैंड और केरल और सिक्किम इसका उदाहरण है। जापान में स्कूली पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा अनिवार्य है। फिनलैंड में शिक्षा प्रणाली बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनाना सिखाती है। केरल और सिक्किम भारत में नैतिक शिक्षा और सामुदायिक सेवा के कारण युवा अपराध दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। बिहार को भी इन उदाहरणों के से सीख लेनी होगी। डिजिटल युग, इसका दुष्प्रभाव और अवसर। सोशल मीडिया पर सकारात्मक कंटेंट के अभाव में युवाओं को फेक न्यूज, हिंसा और अराजकता के जाल में उलझा दिया है। यदि डिजिटल माध्यम का सकारात्मक उपयोग हो तो सही माध्यम युवाओं को सही दिशा देने वाले बन सकते हैं। परिवार में संवाद और मूल्यों की पुनर्स्थापना महत्वपूर्ण है। माता पिता को अपने बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण संवाद करना होगा। परंपराएं, नैतिक कहानियों और जीवन मूल्यों घर की प्राथमिक शिक्षा बने। शिक्षक को बने प्रेरणा स्रोत, तभी निकलेगा समाधान। शिक्षक केवल पाठ्य पुस्तक तक सीमित न रहे बल्कि व्यवहार और आचरण से बच्चों के लिए आदर्श बने। शिक्षा संस्थानों को नैतिकता आधारित गतिविधियों को प्राथमिकता देनी होगी। समाज में सकारात्मक आदर्श स्थापित करना होगा। समाज को अपनी भूमिका निभाते हुए अच्छे उदाहरणों को युवाओं के सामने प्रस्तुत करना होगा। वैज्ञानिक, सैनिक, डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविदी असली रोल मॉडल बनेंगे। सरकार को करनी होगी ठोस पहल। राज्य सरकार को स्कूली पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा को अनिवार्य करना चाहिए। युवा नीति में सामाजिक सेवा, नेतृत्व विकास और नैतिक शिक्षा को शामिल किया जाना अनिवार्य होना चाहिए। सामूहिक विकास की आवश्यकता है। यह समस्या किसी एक वर्ग के प्रयास से हल नहीं होगी। परिवार, शिक्षक, समाज और सरकार सभी को मिलकर एक नैतिक नव जागरण आंदोलन चलाना होगा। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान राज्य में नैतिक जागरूकता का अग्रदूत बन चुका है। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान ने 2021 से 25 के दौरान 38 जिलों में लगभग 2,25,000 से ज्यादा युवाओं को नैतिक नेतृत्व कार्यशालाओं के माध्यम से जोड़ा है। 38 जिलों में जुड़े अपने मातृभूमि से अभियान के तहत करोड़ों युवाओं को सामाजिक कार्यों में भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया है। प्रमुख पहले, ठोस प्रयास और वास्तविक प्रभाव। नशा मुक्ति संवाद 15 जिलों में 40,000 से ज्यादा युवाओं से संवाद हुआ है। प्रेरणा संवाद 23 जिलों में 1,80,000 से ज्यादा युवाओं तक सामाजिक प्रेरणा पहुंचाई गई है। डिजिटल नैतिक शिक्षा, सोशल मीडिया पर नैतिक कंटेंट के 10 लाख से ज्यादा दर्शक मौजूद हैं। बिहार की युवा शक्ति में असीमित संभावनाएं हैं। बिहार का युवा चाणक्य की नीति, बुद्ध की करुणा, कुंवर सिंह के साहस और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व को पुनः जीवित कर सकता है। आवश्यकता केवल उन्हें सही दिशा दिखाने की है। युवाओं को स्वयं आगे बढ़ना होगा। अगर युवा स्वयं नैतिक बदलाव के वाहक नहीं बनेंगे तो कोई नीति, कोई संस्था, कोई आंदोलन अकेले यह परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। आह्वान है, जुड़े अपनी मातृभूमि से। आज आवश्यकता है हर युवा अपनी मातृभूमि से जुड़े, अपने गांव, मोहल्ले और अपने राज्य के लिए जिम्मेदारी महसूस करे और नैतिक जागरूकता फैलाए। यही सच्चा नव जागरण है। मेरे संपूर्ण संदेश का निष्कर्ष यह है कि लेट्स इंस्पायर बिहार आशा की नई किरण बनकर विगत 4 वर्षों में राज्य में उभरी है। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान बिहार के युवाओं में नैतिक जागरूकता, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक जिम्मेदारी का भाव भरने के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों, गांवों और शहरों में यह अभियान नैतिक नवजागरण का वाहक बन चुका है। भविष्य निर्माण की दिशा सक्रिय रूप से आईपीएस विकास वैभव जी के मार्गदर्शन में लगे हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के सदस्य 2047 का विकसित बिहार तभी संभव है जब युवाओं में नैतिकता, नेतृत्व और सामाजिक संवेदनशीलता होगी। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के नेतृत्व में यदि परिवार, शिक्षक, समाज और सरकार मिलकर काम करे तो बिहार का हर युवा न केवल अपने लिए बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। इसके लिए बिहार की मिट्टी से जुड़ाव और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सतत प्रयास करते रहना होगा। आइए मिलकर बिहार को सुंदर बनाने में अपनी हिस्सेदारी निभाते हैं, मिलकर बिहार को प्रेरित करते हैं। आइए फिर जुड़े अपनी मातृभूमि से, अपने बिहार से। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि। लेट्स इंस्पायर बिहार।